नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं पुस्तक वसंत है क्लास 6 का, इसमें चैप्टर नंबर 2 और 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी ने लिखे हैं बचपन संस्मरण है। तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बचपन नामक पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती है। बचपन पाठ की विधा संस्मरण है। किसी विषय या व्यक्ति पर स्मृति के आधार पर लिखा गया आलेख संस्मरण कहलाता है। ऐसे पूछे कि संस्मरण क्या है, संस्मरण किसे कहते हैं, तो किसी विषय या व्यक्ति पर, विषय कहे तो सब्जेक्ट या व्यक्ति पर स्मृति के आधार पर लिखा गया आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण आत्मकथात्मक लेखन का एक रूप है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। भारत विभाजन के बाद वह हिंसा पाकिस्तान में चले जाने के कारण उन्हें दिल्ली आकर बसना पड़ा। बचपन पाठ में लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती है। अपने बचपन के कुछ खास अनुभवों और उनके साथ जुड़े कुछ रोचक तथ्यों का जिक्र है। बचपन पाठ का संदेश यह है कि हमारे बचपन को समझना चाहिए और उसमें से सीखना चाहिए। बचपन एक ऐसा समय होता है जब हम निर्मल होते हैं और जीवन के लिए तैयार होते हैं। यह हमारे ज्ञान, संचार और सभी जीवों के मूल्यों के निर्माण का प्रस्थान बिंदु है। इस पाठ में लेखिका ने बताया है कि हर शनिवार को उन्हें ओलिव आयल या कस्टर आयल पीना पड़ता था, जिसे वे शनिवारी दवा भी बुलाती है। आयुर्वेद में इन तेलों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इन तेलों का सेवन कब्ज, खांसी जैसी समस्याओं के लिए ये सूजन को भी कम करता है। लेखिका ने बताया कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। लेखिका को शिमला के काफल बहुत याद आते हैं। काफल शिमला का एक पहाड़ी फल है जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। वे स्वाद में खट्टे मीठे होते हैं। यह एक सदाबहार वृक्ष है जो 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह प्रायः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और नेपाल में पाया जाता है। यह देखने में शहतूत जैसा लगता है। शहतूत भी देखें, पकने पर रेड हो जाता है, हल्का खट्टा मीठा लगता है। ऐसे ही इसका भी स्वाद है। लेखिका ने चेस्टनट नामक फल का जिक्र किया है, जिसे हिंदी में शाहबलूत कहते हैं। यह एक ड्राई फ्रूट है जिसे सर्दियों में खाना लाभदायक है। अंग्रेजी में इसे ऑक्ट्री कहते हैं। यह फल सुपारी जैसा दिखता है। जाखू पहाड़ हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित एक पहाड़ी है। जाखू पहाड़ शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2455 मीटर है। यह शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। शिमला के मॉल रोड पर स्थित स्कैडल पॉइंट वह जगह है जहां मॉल रोड पश्चिम की ओर से रिज रोड से मिलती है। इस जगह को यह नाम एक ब्रिटिश महिला और एक भारतीय महाराजा के कथित रूप से भाग जाने के कारण हुए हंगामा से मिला था। इस जगह पर अब लाला लाजपत राय की एक मूर्ति है। उसके बाद है, यह शिमला का सबसे ऊंचा स्थान है। कालका से शिमला के लिए चलने वाली ट्रेन को टॉय ट्रेन कहा जाता है। यह नैरो गेज रेलवे है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। यह ट्रेन 103 सुरंगों और 869 पुलों से होकर गुजरती है। इसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है,
किस रचनाकार की कहानियों बादल के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है ए ममता कालिया, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कृष्णा सोबती, डी प्रेमचंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियां बादल के घेरे 1980 ईस्वी नामक संग्रह में संकलित है, जबकि ममता कालिया की छुटकारा सीट नंबर 6 एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि कहानी संग्रह है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, बचपन पाठ किस विधा में रचित है? ऑप्शन है ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी जीवनी और डी निबंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संस्मरण। बचपन पाठ संस्मरण विधा में रचित है। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। संस्मरण यह एक प्रकार की गैर काल्पनिक लेखन विधा है, जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों, घटनाओं या लोगों को याद करते हुए वर्णन करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लेखिका के परिवार में सभी उनको क्या कहकर पुकारते थे? ऑप्शन है दीदी, कृष्णा, जीजी, दादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जीजी। लेखिका के परिवार में सभी उनको जीजी कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका ने शनिवारी दवा किसे कहा है? ऑप्शन है ओलिव ऑयल को, बी है काफल, सी है चॉकलेट, डी है शरबत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओलिव ऑयल। लेखिका ने ओलिव ऑयल को शनिवारी दवा कहा है। बचपन में लेखिका को प्रत्येक शनिवार ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। कैस्टर ऑयल कब्ज से राहत पाने के लिए पिया जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती और उनके भाई बहनों की ड्यूटी किस काम में लगती थी? ऑप्शन है ए घर की साफ सफाई करने में, बी है काफल तोड़कर लाने में, सी है चॉकलेट लाने में और डी है ब्राउन ब्रेड लाने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ब्राउन ब्रेड लाने में। कृष्णा सोबती और उनके भाई का ड्यूटी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने में रहती थी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार, जिसे रविवार कहते हैं, कि सुबह क्या क्या काम करती थी? ऑप्शन है कपड़ा धुलती थी, घर की साफ सफाई करती थी और सी है मोजे धुलती थी और जूते पॉलिश करती थी, डी है पेंट करती थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोजे धुलती थी और जूते पॉलिश करती थी। लेखिका बचपन में रविवार की सुबह मोजे धुलती थी और जूते पॉलिश करती थी। बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यह काम नौकर या नौकरानी से कराने की सख्त मनाही थी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका कृष्णा सोबती बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? ऑप्शन है हल्के रंग के, काले रंग के, पीले रंग के, रंग बिरंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रंग बिरंगे। लेखिका कृष्णा सोबती बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था? ऑप्शन है आंख में तकलीफ के कारण, बी है बीमारी के कारण, सी है डॉक्टर की सलाह पर और डी है फैशन के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आंख में तकलीफ के कारण। लेखक को आंख में तकलीफ होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती के बचपन पाठ के आधार पर उन दिनों घरों में कौन सा उपकरण नहीं था? ऑप्शन है रेडियो और टेलीविजन, बी है ग्रामोफोन, सी है प्रोजेक्टर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रेडियो और टेलीविजन। कृष्णा सोबती बचपन पाठ के आधार पर उन दिनों
कुछ घरों में ग्रामोफोन था, जबकि रेडियो और टेलीविजन नहीं था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, आंख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। बचपन पाठ में इस शेर से लेखिका को कौन चिढ़ाता था? ऑप्शन है लेखिका की चचेरी बहन, बी है लेखिका के पिताजी, सी है लेखिका की माताजी और डी है लेखिका के चचेरा भाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेखिका के चचेरा भाई ने चिढ़ाते थे, आंख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बचपन पाठ के आधार पर बच्चों को चॉकलेट कितनी बार खरीदने की छूट रहती थी? ऑप्शन है महीने में एक बार, बी है हफ्ते में एक बार, सी है 15 दिन में एक बार और डी है प्रतिदिन सुबह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हफ्ते में एक बार। बचपन पाठ के आधार पर लेखिका कृष्णा सोबती ने बताया कि बच्चों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट रहती थी। यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नादान दोस्त, जो कि ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। तो चलिए इसका थ्योरी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने बच्चों की नादानी में और नासमझी में की गई गलतियों के बारे में लिखा है। इस कहानी में केशव नामक बालक के घर कॉर्निस के ऊपर अर्थात दीवार के ऊपरी हिस्से में सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकला गया थोड़ा सा अंश एक चिड़िया के अंडे दिए थे। इस कहानी में केशव और उसकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया गया है। कहानी का मूल भाव यह है कि मनुष्य को जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केशव और श्यामा के घर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन चिड़िया को आते जाते देख इतने मग्न हो जाते थे कि अपना खाना पीना भूल जाते थे। चिड़िया के अंडे को देखकर उनके मन में कई सवाल उठते थे, जैसे वो अपना खाना कहाँ से लाएगी, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद दोनों चिड़ियों के बच्चे के लिए परेशान होने लगते हैं। वे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन वे विफल हो जाते हैं और चिड़िया अपने अंडे खुद ही तोड़ देती है। जब केशव और श्यामा की माँ को यह बात पता चलती है तो वह दोनों को बताती है कि अंडे छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। श्यामा और केशव को बहुत ही गालिना होती है कि उनकी नासमझी की वजह से अनजाने में तीन जाने चल गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि नादानी में यह पूर्ण ज्ञान के अभाव में कोई कार्य नहीं करना चाहिए और हमें जीव जंतुओं के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलिए यहीं पर समाप्त होता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर है, नादान दोस्त पाठ किस विधा में रचित है? ऑप्शन है रिपोर्टाज में, कहानी में, निबंध में, कविता में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कहानी में। नादान दोस्त पाठ कहानी विधा में रचित है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि आप कार्य कर रहे हैं वह सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञ, जैनेन्द्र कुमार।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, पूस की रात, सोजे वतन आदि है। जबकि फनीश्वर रात रेणु ने ठुमरी, पलटू बाबू रोड, पंचलाइट तथा अज्ञे ने नागा पर्वत की एक घटना, लेटर बॉक्स, परंपरा, जैनेन्द्र कुमार ने नीलम देश की कन्या, पाजेब, जयसंधि आदि द्वारा कहानी लिखी है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 11 जुलाई 1980 ईस्वी, 12 मई 1979 ईस्वी, 31 जुलाई 1880 ईस्वी, 13 जुलाई 1880 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई 1880 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म वाराणसी जिले में लम्ही गांव में हुआ था। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या है, तो धनपत राय है। प्रेमचंद्र एक महान उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, केशव को अपनी किस गलती का अफसोस हो रहा था? ऑप्शन है मां से झूठ बोलने के कारण, बी है चिड़िया के अंडे टूटने से, सी है चिड़िया के बच्चों के उड़ जाने पर, और डी है श्यामा को चिड़िया के अंडे को न दिखा पाने के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया के अंडे टूटने से। चिड़िया के अंडे टूट जाने के कारण उसे अपनी अनजाने में की गई गलती का बहुत अफसोस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, नादान दोस्त कहानी में चिड़िया ने अंडे किस स्थान पर रख दिया था? ऑप्शन है कॉर्निस के ऊपर, बी है आंगन में, सी है बरामदे में, और डी है कमरे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निस के ऊपर। नादान दोस्त कहानी में चिड़िया ने अंडे केशव के घर कॉर्निस के ऊपर दिया था। कॉर्निस किसको कहते हैं? तो कॉर्निस कहते हैं दीवार के ऊपरी भाग में सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा अंश कॉर्निस कहलाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, चीरा चिड़िया को देखकर केशव और उसकी बहन को किसकी सुध नहीं रहती थी? ऑप्शन है नहाने की, बी है खाना खाने की, सी है विद्यालय जाने की, और डी है दूध और जलेबी की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दूध और जलेबी की। चीरा चिड़िया को देखकर केशव और उसकी बहन को दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, केशव और उसकी बहन श्यामा के दिल में कौन सा सवाल उठ रहा था? ऑप्शन है ए चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, बी है किस रंग के होंगे, और सी है क्या खाते होंगे, डी है इनमें से सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। केशव और उसकी बहन श्यामा के दिल में चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग में होंगे, क्या खारे होंगे, आदि इस तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, नादान दोस्त कहानी में चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? ऑप्शन है 1 अंडे, 2 अंडे, 3 अंडे और 5 अंडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 अंडे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, केशव ने अंडे को रखने के लिए क्या बनाया था? ऑप्शन है कपड़े की गद्दी, बी है घास फूस का घर, और सी है पिंजरा, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपड़े की गद्दी। केशव ने अंडे को रखने के लिए कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर रख दिया था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, केशव
किस पर चढ़कर अंडे तक पहुंचा था? ऑप्शन है चौकी पर स्टूल रखकर, बी है मेज पर कुर्सी रखकर, सी है सीढ़ियों से चढ़कर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौकी पर स्टूल रखकर पहुंचा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।